After spending such a good time in this beautiful country, after praising its stunning scenery, warm, friendly people, and unique experience in one of the most cleanest, safest, and beautiful country of Africa, it is time for me to say goodbye. I really had a good time here and I'm gonna always treasure the memories. So it's definitely all worthwhile. I was feeling very sad to leave this country, but deep down, kahin na kahin, I was happy because I was moving to the country where I always wanted to visit. अच्छा तो दिन की स्टार्ट मैंने करी है पालक के पराठों से। अच्छा आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इट बट आई वांटेड टू क्लियर आउट माय फ्रिज लाइक जो कुछ भी था मुझे वही बनाना था। आई डोंट वांट टू बाय समथिंग न्यू। तो बस मैंने ये बनाया और इसके साथ रायता बनाया और पैकिंग वगैरह स्टार्ट करी है। पैकिंग तो बहुत दिनों से चल रही थी और जब तक हम चले नहीं जाते हैं तब तक वो पैकिंग चलती ही रहेगी। अच्छा क्योंकि वी आर शिफ्टिंग तो इसलिए एक एक चीज़ें मुझे पैक करनी थी और इतना मैस हुआ था घर में और आज ही नहीं बहुत दिनों से ये मैस चल रहा था क्योंकि सारी चीज़ें हमें पैक करनी थी किचन से लेके सब कुछ। सो ये कुछ इंडियन मसाले हैं जो मैं इंडिया से ही लेके आई थी तो मैंने ये एक बॉक्स में सारे फिल किए हैं और ये सारी कुछ चीज़ें थी जो इसमें से मुझे ले जानी थी और ये मेरी लाइफ की बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा ये कुछ परफ्यूम्स रह गए थे कबर्ड में तो मैंने इनको बाकियों के साथ रख दिया था और पैकिंग इतनी मुश्किल है ना क्योंकि इतनी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी है इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग है तो हमें सारे इलेक्ट्रॉनिक्स अलग सारी चीज़ें अलग तो बस यही करने में सारा टाइम निकल रहा था। अच्छा ये पैकिंग वगैरह तो चलती ही रहेगी और वेदर इतना अच्छा हो रहा था तो हम लोग ने सोचा कि थोड़ा सा टाइम नीचे चल के स्पेंड करते हैं और वैसे भी यहाँ पे हमारा आज लास्ट डे था तो बस लोग पहले से नीचे थे और मैं भी नीचे आ गई थी और इतना फ्रेश फील होता है ना क्योंकि इतना अच्छा वेदर होता है और इतनी अच्छी ग्रीनरी है तो नीचे आके बहुत फ्रेश फील होता है। तो बस हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा हमने टाइम स्पेंड किया। फीलिंग सो इमोशनल एट दिस टाइम मतलब मैं बस देख रही थी कि वी आर गोइंग टू लीव दिस हम यहाँ से जा रहे हैं। मुझे ये बहुत जगह पसंद आई थी बस मैं यहाँ पे यही सब सोच रही थी और देख रही थी और फिर हम घर से बस बाहर आ गए थे और आई वॉज़ रिकॉर्डिंग मैं सोच रही थी कि हम मैं बाद में ये सब देख सकती हूँ। ये हमारा घर है और यू फील वेरी अटैच जब आप एक जगह पे रहते हो किसी घर में रहते हो और वहाँ की सारी चीज़ें खुद करते हो छोटी सी छोटी चीज़ें सारी तो आप बहुत अटैच फील करने लगते हो उस जगह से उस घर से। तो ये मेरा सेकंड टाइम था जो मैं दूसरी कंट्री मूव कर रही थी एंड गुड बाइज आर रियली हार्ड। खैर फिर हम अंदर आए हैं ना घर के तो मुझे गार्डन में ये करेले दिखे हैं जो निकले थे और ये मेरी नेबर हैं हम लोग साथ में ये तोड़ रहे थे और मेरे पास तो टाइम नहीं था कि मैं बनाती या कुछ तो फिर मैंने इन्हीं से बोला कि आप बनाओ और मुझे नहीं लगता था कि आपको अपन किसी प्लांट से भी इतनी अटैचमेंट हो सकती है लाइक मैंने अपनी लास्ट किसी वीडियो में ना बटरनट का प्लांट लगाया था एंड मुझे उससे इतनी अटैचमेंट सी हो गई थी। आई वाज लाइक मैं रोज़ चेक कर रही हूँ क्या हुआ उसमें क्या हुआ। तो अब जा आफ्टर अ मंथ ये वीडियो मैं बहुत टाइम बाद पोस्ट कर रही हूँ तो अब वो अच्छा सा ग्रो हो गया है। आई विल शो यू। खैर फिर ऊपर आके और बस मैं शाम हो रही थी तो फिर मैंने कुछ स्नैक्स के लिए मैं यहाँ पे ब्राउनी बना रही थी। मैंने ये डार्क चॉकलेट ली थी उसमें मेल्टेड बटर 2 टेबल स्पून लिया था और इसको मैंने मेल्ट कर लिया था मिक्स कर दिया था और फिर इसमें मैंने थोड़ा सा ऑल पर्पज़ फ्लावर डाला है वो 4 to 6 स्पून। फिर मैंने 2 टेबल स्पून कोको पाउडर हाफ से भी कम बेकिंग सोडा और इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया है और इसमें थोड़ा सा मिल्क डाला है। अच्छा ये यहाँ पे क्वांटिटी कम थी बाद में मैंने ये पूरी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा ली थी। बस इन सारी चीज़ों को मैंने मिक्स किया। ये मेरी बहुत क्विक वाली रेसिपी है जो मैं फ़ौरन जल्दी से बना लेती हूँ। इन सबको मैंने मिक्स किया है फिर
थोड़ी सी चॉकलेट्स डाल दी थी और फिर मैंने इस बैटर को मोल्ड में डाल दिया था और बेक कर लिया था। ये बहुत क्विकली बहुत यमी इजी सी रेसिपी है और बहुत डिलीशियस बनती है। अच्छा, इसके साथ फिर मैंने बना ली थी चीज़ी मैगी फॉर माय हस्बैंड। अच्छा, कुछ सामान लेना था तो फिर हम लोग नीचे आ गए थे। कुछ छोटी मोटी एक दो चीज़ें लेनी थी, वो ली हैं। और ये एक दिन पहले की क्लिप है जो मैं शेयर कर रही हूँ। हम लोग कुछ सामान लेने गए थे और कुछ सामान नहीं लेना था, बस ऐसे ही गए थे क्योंकि मैं ट्रैवल से पहले कोई शॉपिंग नहीं करती हूँ। बट एक दो चीज़ें कुछ अच्छी लग गई थी तो फिर मैंने ले ली थी फॉर माय बेबी। अच्छा, जैसे मुझे एक ग्लास बहुत ही क्यूट लग रहा था तो मैंने ये एक ग्लास ले लिया था, एक प्लेट ले ली थी और यही सब छोटी मोटी चीज़ें बच्चों की थी क्यूट सी, ये लेनी थी। अच्छा, फिर मैं आ गई थी किचन में डिनर बनाने और मैं डिनर में कुछ स्पेशल नहीं बना रही थी। मैंने बस जो भी फ्रिज में था उसको क्लियर करना था तो बस वही मैं बना रही थी। ये दो मेरे पास फ़िश के पीसेस पड़े हुए थे तो मैं इसको बना रही थी अपने लिए। बस मैंने ये फ़िश को क्लीन किया है और फिर इसके बाद इस पे सॉल्ट, रेड चिली, जो भी बेसिक मसाले थे ना, जो भी नज़र आ रहे थे सामने, मैंने बस उसको इस पे वो सब डाला है, वो लगाया है, लेमन डाला है, इसको मैरिनेट किया है और साइड में मैंने अपनी सारी वेजीज़ चॉप करके डाली हैं जो भी थी मेरे पास पड़ी हुई थी। और फिर मैंने इसमें ऑयल डाला है, चिली फ्लेक्स, मिक्स हर्ब, ये सब डाली हैं और मैंने इस वेजी की प्लेट को रख दिया था अवन में। ये हुई है, फिर मैंने इसको निकाला है, इसमें फ़िश रखी है और फिर इसको बेक होने रख दिया था। एंड ये जब हो गई थी तो इट वाज सो सो टेस्टी, बहुत अच्छी बनी थी। तो ये तो मैंने अपने लिए बनाई थी और फिर उसके बाद मैंने ईसा को खाना वगैरह खिलाया है और फिर मैं अपने हस्बैंड के लिए बनाने लगी थी। तो उनके लिए मैं बना रही थी चिकन शॉर्मा। जो भी मेरे पास चीज़ें हैं फ्रॉम स्क्रैच, तो बस मैंने ये चिकन के बोनलेस क्यूब्स हैं ये लिए हैं, इसमें योगर्ट डाला है, सॉल्ट डाला है, रेड चिली डाली है और चिकन मसाला डाला है और जितने भी सब स्पाइसेस डाली हैं जो भी अवेलेबल थी वो उस इस टाइम पे। तो मैंने बस ये सब डाल के बहुत बेसिक सा इसको मिक्स किया है, मैरिनेट होने के लिए रख दिया था थोड़ी ही देर के लिए बस। और बस इसको साइड पे रख के और फिर मेरे पास ये टॉर्टियास पड़ी हुई थी तो मैंने इसको निकाला है और अब मैं इसको साइड में रख के बना रही थी सॉस, जो भी मेरे पास सॉस थे। तो मैंने एक बोल में लिया है 2 टेबलस्पून केचप, 2 टेबलस्पून मेयोनीज़, 1 टेबलस्पून मैंने लिया है बारबेक्यू सॉस और 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली सॉस और इसमें मैंने डाला है ब्लैक पेपर, थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ किया है और इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया है। एंड ट्रस्ट में ये बहुत ही अच्छा सॉस बनता है। बस फिर मैंने पैन पे ऑयल डाला है और उसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है और पेस्ट मेरे पास नहीं था तो मैंने ये ग्रेट कर लिया था, इसको मैंने डाला है। इसको मैंने थोड़ी देर सौते किया, फिर मैंने इसमें चिकन डाला है, चिकन क्यूब्स अपने जो मैरिनेट करके रखे हुए थे, इसको मैंने पकाया है जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो गया है, ये पक नहीं गए अच्छे से। और फिर मैंने कुछ वेजीज़ चॉप करके रखी हुई थी तो मैंने बस अपने टॉर्टिया पे ही वो सॉस लगाया है, पूरा अच्छे से स्प्रेड किया है मैंने, पूरे में सॉस को स्प्रेड किया अच्छे से। और फिर इसके ऊपर मैंने जो अभी अपना चिकन बनाया था ना वो मैंने इस पे रखा है और चिकन रखने के बाद मैंने इसके ऊपर डाली हैं कुछ वेजीज़ जो मैंने कट करके रखी थी, इसको पूरा मैंने डाला है और फिर मैंने इसको कर दिया था रैप और रैप करके मैंने इसे रख दिया था पैन पे। ये भी बहुत इजी, बहुत क्विकली, बहुत अच्छा सा बन के रेडी होता है। सो
दिस इज़ माई गो टू रेसिपी। ये बहुत क्विक बन जाता है, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ये बना लेती हूँ। खैर फिर बस हमने अपनी सारी चीज़ें वाइंड अप करके सोए हैं थोड़ी देर के लिए, और ये नेक्स्ट मॉर्निंग है। सुबह जल्दी उठ गए थे क्योंकि हमें सुबह निकलना था, तो विंडो से इतना अच्छा व्यू था, इतना अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। ये फ्लावर्स हैं, जब मैं मेरा फर्स्ट डे था इस कंट्री में, मैं आई थी तब मेरे हस्बैंड ने मुझे ये दिया था, तो ये भी मेरे साथ जाएंगे, इनको मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। खैर इसको भी मैंने उठाया है और बस वी आर रेडी टू लीव। ये सुबह भी हो गई थी, हम लोग बस निकल रहे थे, और बस ये मेरा एक लास्ट टाइम था जो मैं पूरा बैल्कनी और सब कुछ देख रही थी अच्छे से, बिकॉज आई एम रियली गोना मिस दिस प्लेस। तो बस एक बार अच्छे से पूरा घर देख रही थी मैं। बस फिर हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए थे, और यहाँ पे सारी सिक्योरिटी वगैरह एयरपोर्ट के बाहर से ही स्टार्ट होती है, बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है। और हमें एयरपोर्ट में एंटर होने से पहले भी, उसकी रोड पे जाने से पहले भी चेकिंग पूरी, आपको कार से उतरना होता है, कार अलग चेक होती है, आपका पूरा अलग चेक होता है। तो खैर बस वो सब चेकिंग करवाई है, और हमने चेक इन किया है, अंदर आए हैं, और यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे अपनी फ़्लाइट का। बस आई वॉज़ फीलिंग सो सैड। बस फिर बैठे हैं और अपना ब्रेकफास्ट कराया, ईसा सो गया था, ब्रेकफास्ट कराए, चाय वाय पी, और एक सैड सी फीलिंग थी स्टिल। बस फिर बस हम चल दिए। और So, Alhamdulillah, we are in Kenya, and I am going to end this video here, और अब वीडियोस होने वाली हैं नायरोबी से। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।